देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। और बता दें कि आज पहले चरण का उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है और बता दें कि 11 जिले हैं जहां पर मतदान हो रहा है। मतदान की अगर बात करते हैं तो कई जगहों पर जो है मतदान दोपहर के बाद तेजी पकड़ चुका है, क्योंकि सुबह की बात करते हैं ठंड का मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मतदान का प्रतिशत भी आगे बढ़ रहा है। लोगों में मतदान को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं अपनी बात करूं, मैं खुद वोट डालकर आई हूं। वोट डालने जिस वक्त मैं गई, मैंने देखा कि वहां बहुत अच्छे इंतजाम थे और पिंक बूथ बनाया गया था ताकि महिलाओं को कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। और हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर चुनाव आयोग से जो है उनकी क्या कुछ कहना है इस पर मतदान के ऊपर, आइए देखते हैं। देखिए, हर तरह की जो शिकायतें आती हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से हो रही हैं या डायरेक्ट शिकायतें की जा रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं, प्रत्येक शिकायत को हम लोग संज्ञान में लेते हुए उस पर संबंधित जिलों से आख्या ली जाती है। और इसके लिए हमारे यहाँ एक एक्सक्लूसिव शिकायत प्रकोष्ठ बना हुआ है जो आचार संहिता लागू होने के समय से ही पूरे तौर पर कार्य करता है। और इस दौरान शासन में अलग अलग विभागों से में भी कार्यरत बहुत सारे एम्प्लाई यहाँ पर तैनात किए जाते हैं और 24/7 हम हर तरह की शिकायतों पर नज़र रखते हैं, उस पर जिलों से आख्या ली जाती है। और इस दौरान खासकर जैसे आज मतदान का दिन है तो मतदान के समय EMMC जो भारत निर्वाचन आयोग की है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग के लिए, उसकी भी जो भी आवरली 2 आवरली जो भी फीड आती है उस पर जिलों से आख्या मंगाई जाती है और तुरंत उस पर आख्या भेजी जाती है। तो ये सेल लगातार एक माध्यम के रूप में जो भी कहीं से भी कोई शिकायत किसी माध्यम से आ रही है उस पर जो है कार्यवाही कराती है, आख्या लेती है और आख्या भारत निर्वाचन आयोग को भेजती है। हमारे प्रभारी अधिकारी जो यहाँ के हैं, अनुसचिव स्तर के 2-3 अधिकारी लगातार शिफ्ट वाइज यहाँ ड्यूटी चलती रहती है और सभी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ लगातार काम पे लगे हुए हैं। एक बयान सुना है कि किस तरीके से जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, मतदान जो है निष्पक्ष शांतिपूर्वक हो वो सुनिश्चित किया गया है। मैं अपनी बात बता रही थी कि मैं वोट डालने गई थी तो पिंक बूथ बना था। महिलाओं को बहुत सहूलियत है और सुरक्षा के इंतजाम है, कंपनियां तैनात की गई हैं और साथ ही साथ जो है पुलिस तैनात है, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। फोन ले जाने की इजाजत नहीं है, आपको अपना ID प्रूफ लेकर जाना होगा और किसी तरह का कोई हैसल देखने को नहीं मिला है। और हमारे साथ इस वक्त जो है पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रियंका पासवान जुड़ रही हैं। प्रियंका, मतदान आज हो रहा है, सुबह थोड़ा कम था, अब रफ्तार तेज हुई है, क्या कहेंगी मतदान को लेकर के? पहले चरण का मतदान है, उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। 2017 के बाद उन्हें एक बार फिर से मौका मिला है अपने मन की सरकार चुनने का। मॉर्निंग में 9 बजे तक में 7.93% था और अभी 11 बजे तक 22% था। तो इसमें भी थोड़ा सा ठंड का भी मौसम है, तो इसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटीज क्या, सच भी है कि थोड़ा ठंड के मौसम में ऐसा होता है कि ठीक है लेट में, और मतदान भी जनरली 2 बजे के बाद में पीक पकड़ता है। तो अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है, 6 बजे तक का हमारे पास टाइम है। तो मतदान इस टाइम में अच्छा पीक पकड़ेगा। और ये जैसे आपने दूसरी बात ये कही कि 2017 के बाद में जो हम लोग को नया जो वोटिंग करने का अवसर मिल रहा है, ये तो है। 2017 में बहुत अच्छा जबरदस्त ढंग से वोटिंग हुई और बीजेपी को सत्ता में लाया गया। वहाँ की जनता ने, बस यूपी की खासकर वहाँ जो किसान है, जाट बहुल क्षेत्र है, तो ये लोग बहुत ज्यादा। लेकिन जैसा ये किसान आंदोलन हुआ और 1 साल तक लगभग बैठे रहे वहां पे किसान, और उनके साथ क्या जातियां हुई, 700 किसान मारे गए, और उसके अतिरिक्त जो गन्ना भुगतान के लिए लेकर के ये तो टाइम से बहुत ज्यादा चला आ रहा है। तो गन्ना भुगतान के लिए जो लेके बातें हुई, और फिर ये बिजली जो है, बिजली यूपी में इतनी महंगाई है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस का है, उज्ज्वला योजना तो दे दिया गया लेकिन गैस कैसे भराई जाए ये नहीं बताया गया।
और जो कोरोना काल में हमारे सिटीजन इतने ज्यादा मारे गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और लाशें गंगा के किनारे चल रही थी, तो डेफिनेटली इन सब चीजों को लेकर के तो वोटर सोचेगा ही। और अब उसको क्या चाहिए, हिंदू मुस्लिम चाहिए, बंटवारा चाहिए, नफरत की राजनीति चाहिए, या उसको विकास चाहिए, ये वोटर अब समझ चुका है कि उसको क्या चाहिए। उसको अपने घर में रोजगार, बेरोजगार बैठा हुआ एक पढ़ा लिखा युवा चाहिए, उसका दिल टूटा हुआ, मुंह लटका हुआ बैठा हुआ है, या उसको रोजगार देने के लिए। तो अभी तक तो ये जो वर्तमान सरकार है इन सब चीजों पे फेल हुई है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरा डेटा कह रहा है। और जो पूरे देश में बेरोजगारों का जो जिस हिसाब से प्रदर्शन हुआ, अभी यहाँ प्रयागराज में देख लीजिए, और प्रयागराज में, बिहार में, मतलब वो उन लोग को हॉस्टल में घुस करके मारा गया उन लोग को। लेकिन प्रियंका जी, एक बात और है कि जिस तरीके से मतलब मैं खुद पोलिंग बूथ पर गई, खुद वोट करने गई, वहां पर लोगों से मैंने बात की, तो कुछ लोगों का कहना था उन्होंने वोट किया है आंख बंद करके बीजेपी के लिए। तो बीजेपी के लिए वोट किया। मैंने कहा आपने क्या सोच के बीजेपी को वोट किया? तो उनका कहना था कि हम अगला देश का प्रधानमंत्री योगी को देखना चाहते हैं। तो योगी में कितनी, मतलब लोगों की अगर हम बात करते हैं, लोग अपने मन की बात जो है उन्होंने डिस्कस की, बताया कि योगी को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो लॉन्ग रन की उन्होंने सोची है, एक राज्य भर की नहीं सोची है। क्योंकि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने की सबसे पहली और अहम सीढ़ी है। अगर देखिए, आपने बात किया कि वहां की जनता ने मुझ चुन लिया है योगी जी को, तो मैं योगी जी को क्यों बात करूंगी? अगर कोई अच्छा काम करे तो राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, या हमारे विपक्षी पार्टियों के लोग, कोई बुरे तो नहीं है। और योगी जी को जो चुनने की बात है, तो ये यही है कि जैसे कि वहां पे योगी जी को, ठीक है, अच्छी बात है अगर लोग लाते, उनको लगता है कि उनका वो बेरोजगारी की चीजें वो हटा रहे हैं, किसानों के मुद्दे पे अच्छी बात कर रहे हैं, एमएसपी ला दिया है, बिजली की कीमत घटा दी है, महंगाई पेट्रोल डीजल या रसोई गैस का कर दिया है, और वहाँ पे महिलाओं के साथ में अच्छा व्यवहार होता है, नागरिक सुरक्षा अच्छी है, तो डेफिनेटली योगी जी को दे। लेकिन ऐसी चीजें तो डेटा में दिखती नहीं है जी। तो डेटा में दिखती नहीं है। अब ये तो आपने इस बात कही, वही वाली बात कही कि जो सारे बैठे हुए हैं वो लोग जो मोदी योगी की जो सारी चीजें बात कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरीके के, प्रियंका जी, जिस तरीके फायर ब्रांड नेता जो है नरेंद्र मोदी है, वैसे ही फायर ब्रांड जो है योगी कहे जाते हैं। जो फायर मोदी में है वही फायर योगी में देखी जाती है। तो क्या माना जाए, जनता इस फायर को आजकल पसंद कर रही है? अब इसमें फायर, देखिए, फायर का क्या मतलब है? आप लोकतंत्र में हैं, आप यहाँ सरकार चल रहे हैं, आप फायर करना है तो आप जाइए ना वहाँ पे सरहदों पे बैठिए। फायर यहाँ नहीं चलता। यहाँ आपको नरम दिली दिखानी पड़ेगी, संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी, जो अभी तक आप लोगों ने बिल्कुल नहीं, ये जो वर्तमान सरकार है बिल्कुल नहीं दिखाया। इन लोगों ने बिल्कुल फायर करे। जो आरएसएस के लोग हैं, ये लोगों को भड़काते हैं और वहां पे हिंदू मुस्लिम में अपने वहां पे लगाते हैं, नारे लगवाते हैं। तो ठीक है, अगर इतनी ज्यादा ताकत है तो आप सरहदों पे जाइए ना। हमारे जवान जहाँ शहीद हो रहे हैं वहां जाके ये सब चीजें, फायर या बहुत सारी चीजें, इन सब चीजों की जरूरत है। जी सही, आपने सही कहा कि कुछ जो प्रैक्टिकल मुद्दे हैं, जो प्रैक्टिकल जमीनी स्तर पर लोगों की जरूरत है, वो पहले पूरी होनी चाहिए, उसके बाद कोई चीज दिखाई देती है। कोरोना के समय की अगर बात करें, कोरोना के समय में जो सरकार ने काम किए हैं, कि उसको देखते हुए जनता अपने मतदान के अंदर क्या मतलब वो क्या उसको कंसिडर करेगी? कोरोना के समय जो कार्य किया गया है। मौजूद है हमारे संवाददाता दिवाकर, आप जानना चाहेंगे मतदान का क्या हाल है, क्या स्थिति है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, कितनी संख्या में लोग घर से निकल रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 11 बजे तक 18 कम हुआ था, क्योंकि सर्दी ज्यादा थी और कोहरा ज्यादा था, लोग घर से कम निकल रहे थे। लेकिन अभी जैसे जैसे सूरज निकल रहा है और आगे गर्मी बढ़ रही है, तो लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। और मैं बता दूं, मेरे पीछे काफी भीड़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी भीड़ है। और जिस जगह में खड़ा हूँ, ये कोल विधानसभा का आदर्श मतदान केंद्र है, यहाँ पर लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। सभी अपने अपने प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं। लेकिन मैं बताऊँ, यहाँ पर मैं
जी दिवाकर, आपके पास लौटेंगे, एक बार आपको दिखाते हैं कि सतपाल सिंह का क्या कुछ कहना है, चुनावी मैदान में उतरे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी केस में कोई बोल सकता है किसी ने रिश्वत दी हो, किसी ने कोई सिफारिश की जरूरत पड़ी हो। ईमानदारी से काम चलता है, ईमानदारी के साथ काम हो रहा है। हमारी सड़कें बन रही हैं, ब्रिज बन रहा है। सड़क आप हमारे गांव से पूछो लोग कि योगी जी के शासन से पहले यहाँ पर बिजली कितने घंटे आती थी? 6 घंटे 8 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती थी। आज 18 से 20 घंटे यहाँ पर जो बिजली आती है। किसानों को जिस प्रकार से जो है हमारी पार्टी ने काम किया है, युवाओं को जिस प्रकार से ईमानदारी के साथ पारदर्शी तरीके से जिस प्रकार से रोजगार दिया है, जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछा है। अभी आप इलाहाबाद जाओ, प्रयागराज में अगर मान लीजिए जाकर के गंगा में जाकर स्नान करना है, गंगा एक्सप्रेस शुरू हो रही है मेरठ से, 6 घंटे में जाकर प्रयागराज में प्रयाग तीर्थ में जाकर स्नान करो और वापस अपने घर आ जाओ। काम एक नहीं है, गिनाने के लिए मेरे ख्याल में मैं आपको जो 50 काम गिनवा सकता हूँ। लेकिन इस बार प्रमुख रूप से देखा जा रहा है जिस तरह से गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और एलडी का, और खास करके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जहाँ पर हम हैं इस समय, चुनौती आपको नजर आती है? देखिए, बार की अपेक्षा कुछ सीटों पर चुनौती है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। कुछ सीटों पर चुनौती है जहाँ हमको स्वीकार करना चाहिए, और हमारी पार्टी ने उसी हिसाब से रणनीति तैयार की है कि चुनौती, देखिए उसमें जो है विजय का जब मजा कब आता है, जब चुनौती में हम जीत सके, और चुनौती में हम जीतने वाले हैं। ठीक, थैंक यू सर। सत्यपाल जी, आप यहाँ पर आए हैं अपना वोट, और हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रियंका पासवान। प्रियंका, कोविड को 2 साल हो गए, कोविड-19 को लोग अलग अलग परिस्थितियों से निपटे हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार के मतदान पर कितना बड़ा असर कोरोना का दिखाई देगा? कोरोना को देखिए कि मतलब जिस हिसाब से कोरोना आया, और ये हमारा जो बीजेपी, मैं बोलूंगी उसको, क्योंकि हर कोई सवाल, वो सत्ता में बैठे हुए हैं तो जो सरकार है उसी से सवाल उठाई जाएगी। उनको पता था कि ये कोरोना बहुत बड़ी महामारी है। इवन दो उन लोगों ने डोनाल्ड ट्रम्प को जो बुलाया और उसके साथ ही जो वेव पूरी बही कोरोना में, और कोरोना ये तो ठीक है, उसके बाद उससे निपटने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं था हमारे पास में। ऑक्सीजन की कमी से लोग भरे, गंगा के तटे लाशों से भर गई। मैं तो दिल्ली में हूँ, और यहाँ दिल्ली की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पे सिख समुदायों को ऑक्सीजन के लिए लंगर लगाना पड़ा। मतलब लोगों ने लोगों की मदद की, और बाद में जब ये सारी चीजें हुई, उसके बाद में पीएम मोदी से ये आता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई नहीं मरा। तो बताइए सच कहाँ है? सच ग्राउंड लेवल पे है या सच वहां से निकलेगा? तो देखिए, ये ठीक है, राजनीति में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बातें होती हैं, थोड़ा बहुत आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इतना झूठ नहीं बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग नहीं मरे। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली लोगों पे इफेक्ट करेंगी ही। और अभी भी देखिए, स्वास्थ्य और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितना काम किया गया ये पता नहीं है कि अभी अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति फिर से इतनी आ जाती है तो उस चीज के लिए हम लोग ने कितना काम किया। देखिए, लोकतंत्र है ये, आप पारदर्शी तो बनिए कि अगर आपने काम किया तो बताइए तो सही, लेकिन आप बताते तो वही है बड़ा बड़ा पोस्टर लगा करके कि वहां पे किसानों को ये दे दिया, वहां पे मजदूरों को हम ये योजना चला रहे हैं, आपकी वैन दौड़ती है इलेक्शन के लिए। तो ये ठीक है, ये चीज करिए, लेकिन लोगों के लिए भी तो काम करिए। जब लोगों के लिए काम करेंगे तो आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी जो आपने दिखाया कि ये जो बीजेपी के नेता थे या किसके भी नेता थे, उन्होंने बोला सड़क बहुत अच्छी बन गई है। तो मैं बताऊं, मैं खुद नेटिव प्लेस मेरा गोरखपुर है, अभी मैं फिलहाल दिल्ली में रह रही हूँ, मेरी नेटिव प्लेस गोरखपुर है। वहां के लोगों से मेरी बात होती है, सड़कें उन लोगों ने हाईवे इतनी ऊंची बना दी है कि पूरा गोरखपुर बारिश में डूब जाता है, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पे वो चीज डूब जाता। उन्होंने बोला रोजगार मिला भाई, तो कहाँ मिला? लोग आके क्यों बैठे हुए हैं सड़कों पे? प्रयागराज में बच्चों पे उनको पुलिस ने इतना ज्यादा अत्याचार किया, और वहां पे धरना दिया जा रहा है, शिक्षक भर्ती को लेकर दिया जा रहा है, जिनकी नियुक्ति आ गई है उसको किया जा रहा है, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। यहाँ जेडी एसएससी के बच्चे बैठे हुए हैं कि हमको दिया जाए। और मजेदार बात तो ये देखिए कि आप लोग सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को फॉलो करती हूँ। तो लोगों के अंदर ये जागरूकता बहुत ज्यादा आ रही है कि ये देख रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है, कि वो महंगाई पे किस हिसाब से, मतलब आप देखिए, जब लोगों को डीजल पेट्रोल का दाम 68
70 था, बहुत ज्यादा लग रहा था। इन्होंने बोला कि हम उसको एकदम आधा कर देंगे, अब 100 के पार चला गया है। इस चीज को वो नहीं दिखाते हैं। कभी डीजल पेट्रोल के दाम में पूरा बढ़ा करके कम कर देते हैं, कभी जीएसटी कम कर देते हैं, फिर जीएसटी में बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये अपना जो नोटबंदी की वजह से प्रियंका जी हमारे साथ हमारे संवाददाता भी हैं जो ग्राउंड लेवल पर मौजूद हैं लोगों के साथ। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे लोगों का क्या कुछ कहना है, किन बिंदुओं को देखकर इस बार वो मतदान कर रहे हैं? दिवाकर, बता दो कि जो यहाँ पर लोग हैं किन किन मुद्दों को लेकर इन्होंने कोशिश किया जानते हैं उनसे। आप बताइए, आज आपने जब मतदान किया तो मुद्दे क्या थे आपके मन में? सबसे पहले मेरा मुद्दा था राज्य। मेरा सभी प्रथम चरण के मतदाताओं से अपील है, अपने घर से निकले और बाहरी तादाद में मतदान करें। राज के लिए मतदान करें, बेरोजगारी के लिए मतदान करें, गुंडा राज के लिए मतदान करें और माफिया राज खत्म करने के लिए मतदान करें। यह सरकार जो प्रथम करती है, यह सरकार को नहीं आने देना है। राज इसके लिए सभी से अपील है, 4000 मतदान करें। तो आप देखिए, राष्ट्र हित के लिए लोग मतदान करना चाहते हैं, हम और लोगों से भी जानेंगे। बताइए, आपने किन बिंदुओं को देखते हुए आपने मतदान किया है? मैंने अपना मतदान विकास और अच्छे शहरों के लिए और क्या कहते हैं महिलाओं के हित के लिए और समस्त ये गुंडा राज जो चल रहा है उसको खत्म करने के लिए अपना मतदान किया। देखिए मुझे हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम जानेंगे। बताइए, आपने आज आपके दिमाग से क्या बिंदु थे? हमने जो अपना मतदान किया है वो महिलाओं के लिए सुरक्षा दी जा रही है, उसके लिए राष्ट्र हित के लिए और हिंदुत्ववादी सरकार बनाने के लिए। तो देखिए, राष्ट्र हित, हिंदुत्ववादी सरकार बनाने के लिए, धर्म रक्षा के लिए। जी दिवाकर, एक बड़ी खबर आ रही है कि बता दें कि रेसलर जो है खली वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनकी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं आदरणीय अरुण सिंह जी और आदरणीय जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि सदस्यता की पर्ची देकर आदरणीय ग्रेट खली को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश का शुभ कार्य करें। भाई साहब पकड़िए, आप भी जितेंद्र जी। पटका ग्रेट कोहली बुके आप दो। Welcome to our family. मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में द ग्रेट खली जो विश्व के महान रेसलर और जिन्होंने द अंडरटेकर, जॉन साइना, केन, इनके साथ कड़ा मुकाबला किया और कईयों को विश्व स्तरीय जो रेसलर थे उनको हराने का काम किया। आप किसान के बेटा हैं, बचपन में पत्थर भी तोड़ने का काम किया, लोगों की मदद करते थे, एक सामान दूसरे सामान कहाँ रखना है। और आपके मेहनत और प्रतिभा के कारण ही पंजाब पुलिस में आपको नौकरी मिली। उसमें अधिकारी थे, पुलिस ऑफिसर थे। उसके बाद आपने WWE प्रतियोगिताओं में भाग लेने का काम किया। जापान हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, हर देश में आपका भ्रमण हुआ और आपने विश्व स्तरीय जब जो रेसलर थे उनको हराने का काम किया तो सभी भारत के लोग गर्वान्वित महसूस किए। प्रधानमंत्री जी की नीतियों और कार्य जो उनकी योजना है, पार्टी के सिद्धांत है, विचार, उससे प्रभावित होकर के आज आपने पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सदैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य योजना है, गरीबों के प्रति जो काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उससे प्रभावित हुए हैं।
हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में और पार्टी के मुख्यालय में द ग्रेट खली, जिनका पहले नाम दिलीप सिंह राणा और बाद में द ग्रेट खली की उपाधि मिली, उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ साथ आप ही के साथ बलवान सिंह जी और सत्यवेंद्र सिंह जी भी आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, आप आइए, आपको पार्टी की सदस्यता देते हैं। सत्यवेंद्र सिंह जी अमेरिका से हैं और तो बता दें कि महाबली खली जो है वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। फिलहाल वक्त नहीं है कि हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद, दिवाकर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे अपडेट के लिए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।